नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका विष्णु टेल्स परिवार में, जहां भावनाएं शब्दों की मधुर धारा बनकर सीधे आपके हृदय तक पहुंचती हैं। कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में असंख्य तारे अपनी अपनी चमक लिए जगमगाते हैं, लेकिन एक ऐसा दिव्य नाम है जिसकी ज्योति को स्वयं देवता भी समझ न सके। एक ऐसा नाम जिसे हृदय में धारण करते ही जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं। वह नाम है श्री राम नाम। आज के इस वीडियो में हम जिस रहस्य को बताने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं, एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक जीवित सत्य है। ऐसा सत्य जिसे वाल्मीकि ने झपकर पाया, जिसे महादेव ने अपने हृदय से लगाया, जिसे ब्रह्मा ने स्वीकार किया और जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सृष्टि के केंद्र में स्थापित किया। यह वीडियो केवल राम नाम जप का वर्णन नहीं है, यह वो ज्ञान का पथ है जिसका उल्लेख शास्त्रों ने किया कि जब जीवन में कुछ समझ न आए और सारे रास्ते धुंधले पड़ जाएं, तब सिर्फ राम नाम ही आपकी आत्मा को दिशा देता है। आज हम जानेंगे राम नाम इतना प्रभावशाली क्यों है, क्यों शिव ने राम नाम को सर्व मंत्रों में श्रेष्ठ कहा है, क्यों गरुड़ पुराण और पद्म पुराण इसे मोक्ष का द्वार बताते हैं, क्यों एक डूबते हुए जीवन को सिर्फ राम शब्द किनारे तक पहुंचा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल राम नाम का जप वास्तव में हमारे जीवन और कर्म दोनों बदल सकता है। इस दिव्य प्रसंग में हम पुराणों के प्रमाणों के साथ और ऋषि मुनियों के अनुभवों के साथ आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे राम नाम का दिव्य रहस्य। कहते हैं, जब इस सृष्टि की रचना भी पूर्ण नहीं हुई थी और जब समय, दिशा और तत्वों का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी राम नाम की एक ध्वनि ब्रह्मांड में गुंजायमान थी। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी के ध्यान में सबसे पहले जिस राम नाम की ज्योति प्रकट हुई। इसी कारण पुराणों में राम नाम को ब्रह्म का प्रथम स्पंदन शक्ति कहा गया है, जिससे चेतना की यात्रा शुरू होती है। यह कोई अतिशयोक्ति या कल्पना नहीं, बल्कि उस राम नाम की वह शक्ति है जिसे जपने से चेतना शक्ति बदल जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस मनुष्य के मुख से मृत्यु के समय केवल एक बार भी राम का नाम निकल जाए, तो यमराज भी उसके कर्मों का हिसाब नहीं करते, क्योंकि राम नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है जो जन्मों के पापों को उसी क्षण समाप्त कर देती है। इसी कारण यमराज ने अपने दूतों से कहा था, जिस जीव को राम नाम ने छू लिया उसका मार्ग मत रोकना। उधर भगवान शिव जी, जो स्वयं महामंत्रों के स्वामी, त्रिलोक के अधिपति हैं, वे माता पार्वती से कहते हैं, देवी, मैंने सहस्रों मंत्रों की परीक्षा की, लेकिन राम नाम जैसा अमृत किसी भी मंत्र में नहीं पाया। जरा सोचिए, जो नाम महादेव स्वयं जपें, जो नाम ब्रह्म की हर श्वास में गूंजता हो, यदि वह नाम एक साधारण मनुष्य के हृदय से निकले तो उसे कहां तक उठा सकता है। राम नाम एक दिव्य शक्ति है, एक चेतना है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। यह वही शक्ति है जिसने रत्नाकर जैसे डाकू को भगवान वाल्मीकि बना दिया। इसका अर्थ साफ है, ईश्वर अपने नाम का जाप करने वाले से शुद्ध या परिपूर्णता नहीं मांगते, वो केवल सच्ची भावना मांगते हैं। इसी भावना शक्ति से एक साधारण मनुष्य भी ब्रह्मज्ञान की चरम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। पुराणों में बार बार कहा गया है कि कल युग में एक ही साधना सबसे शीघ्र फल देती है, राम नाम जप, क्योंकि यह युग मन को भटकाता है, अस्थिर करता है, भीतर बेचैनी भर देता है, और राम नाम वही शक्ति है जो मन को थाम लेती है। परिस्थितियां चाहे जितनी उलझ जाएं, राहें चाहे जितनी कठिन हो जाएं, किंतु यह नाम मन को पकड़ कर रखता है, डगमगाने नहीं देता, जिससे मनुष्य के कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है। यही वह सूक्ष्म ज्ञान है जिसे शास्त्र हजारों वर्षों से समझाते आए हैं कि राम नाम जप केवल भक्ति नहीं, एक अंतर्मन को रूपांतरित करने वाली शक्ति है। जैसे दीपक की लौ तभी दिखाई देती है जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, ठीक वैसे ही जीवन के अंधकार में सबसे पहले राम नाम की रोशनी चमकती है। और जब हम राम नाम की इस अद्भुत शक्ति को समझते हैं, तो मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच केवल राम का नाम ही इतना कर सकता है? यही प्रश्न एक समय गरुड़ के हृदय में भी उठा था। गरुड़ ने विनम्र होकर विष्णु जी से पूछा, प्रभु, आप स्वयं इस जगत के पालक हैं, फिर आप राम नाम का ध्यान क्यों करते हैं? विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, यही तो इस नाम की महिमा है।
अवतार बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, पर इस नाम की सत्ता कभी नहीं बदलती। राम मेरा रूप है और यह नाम मेरे अस्तित्व का मूल स्वर है। यह सुनकर गरुड़ ने जब राम नाम का ध्यान किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है, एक ऐसा स्पंदन जो सृष्टि को अचल आधार देता है। यही ब्रह्मतत्व आगे चलकर नारद को भी प्राप्त हुआ। जब नारद ने पूछा, भगवन, कौन सा नाम सबसे सरल है और कौन सा सबसे शीघ्र फल देने वाला? विष्णु जी ने कहा, नारद, जो नाम तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाए वही तुम्हें मुझ तक लाता है। राम नाम वही सीधा मार्ग है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था, कलयुग में दुष्ट शक्तियों का मुकाबला किसी शस्त्र से नहीं, केवल नाम शक्ति से ही होगा। और शिवजी ने भी माता पार्वती से कहा था, देवी, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया, पर जहां कहीं भी राम नाम का स्वर गूंजता मिला वहां कोई राक्षसी शक्ति टिक नहीं पाई। इसका अर्थ यह है कि राम नाम केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अदृश्य ऊर्जाओं को संतुलित भी करता है और साधक की चेतना को ऊपर उठा देता है। जैसे जैसे मनुष्य इस नाम को अपने भीतर धारण करता है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि, उसके विचार बदलने लगते हैं। राम नाम केवल उच्चारण नहीं, यह भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने वाली दिव्य चाबी है। और इसका प्रमाण एक अत्यंत दुर्लभ प्रसंग में मिलता है, जब स्वयं यमराज ने अपने दूतों को रोककर कहा, जो राम नाम का जप करता है उसे स्पर्श भी मत करना, क्योंकि उसके कर्मों का निर्णय मैं नहीं, राम नाम स्वयं करता है। इस दिव्य नाम में ऐसी अद्भुत न्याय शक्ति है जो केवल भविष्य नहीं बदलती, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों से भी मुक्त कर देती है। पुराण कहते हैं, जिस साधक ने राम नाम को अपनी आत्मा में उतार लिया वह समय चक्र से मुक्त होकर अमर लोक को प्राप्त हो जाता है। इसी रहस्य को महर्षि वाल्मीकि ने अनुभव किया था। जब वे निर्जन वन में कठोर तप कर रहे थे, तब उनके भीतर बस एक ही ध्वनि गूंजती थी, राम राम राम। यह जप इतना प्रबल था कि वर्षों बाद जब उन्होंने अपनी साधना को विराम दिया तो उनके चारों ओर एक चमकदार दिव्य आभा मंडल फैल चुका था, एक ऐसी आभा जो केवल राम नाम के कंपन से जन्म लेती है। यही अद्भुत शक्ति आज धीरे धीरे हमारे जीवन से ओझल होती जा रही है। हम सोचते हैं कि जप सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं, जप आत्मा की चेतना की रचना करता है। जो राम नाम को उच्चारित करता है उसे शांति मिलती है, पर जो इसे अनुभव करता है उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए योगियों ने हजारों वर्षों तक राम नाम को ध्यान का पहला और सबसे शुद्ध चरण माना, क्योंकि मन जब जब भटकता है, राम नाम स्मरण उसे स्थिर कर देता है, और यही स्थिरता आगे चलकर आत्मा की जागृति बन जाती है। जब इस दिव्यता को गहराई से समझा जाता है तो अनुभव होता है कि राम नाम किसी साधक का सहारा मात्र नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का कंपन, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। प्राचीन शास्त्र और ऋषि मुनि कहते हैं कि राम नाम जपो, क्योंकि यह नाम मन की कठोरता को समाप्त कर उसे कोमल और शांत कर देता है, जो कलयुग में मोक्ष का पहला मार्ग बन जाता है। राम नाम की अद्भुत व्याख्या स्वयं महर्षि अगस्त्य ने की है। वे कहते हैं, राम नाम वह दिव्य बीज है जिसमें तीनों लोक समाये हुए हैं। जो साधक इस बीज को अपने हृदय में बो देता है उसके जीवन में असंभव भी सहज संभव हो जाता है, क्योंकि राम नाम केवल उच्चारण नहीं, यह संकल्प है, शक्ति है और अनंत चेतना का स्पंदन है। जो इसे जपता है वह अनगिनत दिव्य शक्तियों को अपने भीतर आमंत्रित करता है। इस नाम की अद्वितीयता यही है कि यह साधक की आवश्यकता पहचान लेता है। जो दुखी है उसे शांति देता है, जो भ्रमित है उसे दिशा देता है, जो भयभीत है उसे साहस देता है, और जो आध्यात्मिक पथ पर है उसे ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। राम नाम किसी एक मार्ग का बंधक नहीं, यह हर मार्ग का द्वार है, हर हृदय की कुंजी है। और यही तो इस नाम में शक्ति है जो साधक को उसके सच्चे ईश्वर से मिला देती है। जब हम राम नाम की महिमा के अंतिम रहस्य तक पहुंचते हैं, तब समझ आता है कि यह नाम सिर्फ साधना नहीं, स्वयं परम चेतना का द्वार है, जहां मानव और दिव्यता एक हो जाते हैं। यह नाम मात्र उच्चारण का साधन नहीं, यह सृष्टि की आदि ऊर्जा को साधक के हृदय तक आकर्षित करने वाला दिव्य पुल है। प्राचीन महर्षियों ने कहा है, जिसने राम नाम को पूर्ण चेतना से जपा
उसने अपने अंतर्मन में सोए हुए परम तत्व को जागृत कर दिया। लेकिन यही सत्य आज मनुष्य भूल चुका है। वह शक्ति संसार में खोजता है, जबकि वास्तविक शक्ति उसके भीतर छिपी है, जो समस्त जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। कहते हैं, राम नाम कोई बीज मंत्र नहीं, यह तो संपूर्ण मोक्ष का वृक्ष है। जो इस नाम को हृदय में धारण कर लेता है, उसके समस्त पाप सूखे पत्तों की तरह गिर जाते हैं और भविष्य फूलों की तरह खिलकर सुगंध बिखेरने लगता है। यह वह अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य को मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से पूर्णतः मुक्त कर देती है। और जब भय का अंत हो जाता है, तब मनुष्य वह जीवन जीने लगता है जिसकी रचना स्वयं परमेश्वर ने उसके लिए की थी, पूर्ण आनंदमय, निर्भय और दिव्य। तो आइए आज से हम एक संकल्प लें कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, मन कितना भी बोझिल हो, एक बार, सिर्फ एक बार शांति से राम नाम अवश्य जपेंगे। क्योंकि हर बार जब आप राम को पुकारते हैं, आप अकेले नहीं रहते, कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थाम लेती है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में प्रकाश, शांति और अनंत आनंद भर दें। राम नाम आपके हर कदम का सहारा बने। जय सिया राम।